हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है चक्रास पे। कैसे आपकी चक्रास आपको धनवान बनाता है, कैसे आपका चक्रास आपकी लाइफ में ग्रोथ देता है, कैसे चक्रास आपकी लाइफ में हर एक चीज़ चेंज कर देता है। आज मेरा टॉपिक उसी पर है, क्योंकि गाइस चक्रास जो होता है बेसिकली वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। यानी कि एथरिक बॉडी में जैसे हमारी जो बॉडीज़ होती है डैट इज़ 7 बॉडीज़ होती है ना, उनमें से एक बॉडी है कि हमें चक्रास होते हैं। अब आप उसको चक्रास कहो या तो आप उसको एक एनर्जी हाउस बोलो, है ना। अगर आप एनर्जी हाउस बोलोगे तो बहुत ईज़िली आप उससे कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड में ये बैठा दिया गया है कि चक्रास ओपन करना इट्स वेरी टफ टास्क, और बहुत से लोग चक्रास नहीं ओपन कर सकते हैं। चक्रास ओपन करने के लिए बहुत से मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। ये सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के डर में आ गया है ना। तो आप उसको चक्रास को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे डैट इज़ व्हील्स। चक्र का मतलब व्हील्स हुआ। व्हील्स यानी कि जो कंटिन्यू घूमे, है ना। एक जैसे अलग अलग चक्रास के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्क होते हैं। सपोज डैट एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको एक रूम में लाइट चाहिए तो आपको लेस वोल्ट की या कम वोल्ट की चाहिए होगी। आपको हॉल में चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जीज वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, करंट की नीड होगी। आपको एक ऑफिस में चाहिए वहाँ पर अलग होगी। आपको पूरे सिटी में चाहिए उसके लिए पावर हाउस होता है, उसके लिए अलग होता है। कि ये ऐसी बातें हैं कि जिस एरिया में कम काम है वहाँ पर कम एनर्जी की नीड है, लेकिन जहाँ ज़्यादा की एनर्जी की नीड है वहाँ हमें ज़्यादा, जैसे ज़्यादा वर्क करना है तो वहाँ ज़्यादा। अब जैसे सपोज डैट सर्वाइवल के लिए जैसे हम रूट चक्रा कहते हैं, तो रूट चक्रा की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जो हर्ट्ज होती है वो 369 होती है ना। 369 हर्ट्ज पे ही अपना वर्क करता है। अब इसी पे इसको आपने खाना दे दिया, इसको घूमना फिरना दे दिया, इसको आपने जो भी डेली लिविंग से उतना दे दिया, ख़त्म। अब वो आगे नहीं सोचेगा कि आगे कैसे ग्रोथ करे, आगे कैसे सक्सेसफुल हो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज इतनी है 369 फ्रीक्वेंसीज की, जो अभी लोग इसी फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। तो अगर आप 369 पर हो, यानी कि आप रूट चक्रास पर हो, उसकी इतनी फ्रीक्वेंसीज होती है 300 to 369 होती है ना। इतना ही होता है रूट चक्रा की। यानी कि उसमें जो सर्कल, जो विंग्स जो घूम रही है, जो व्हील्स घूम रही है, वो बेसिकली क्या हो रही है, वो 369 हर्ट्ज पे वर्क कर रही है। उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज इसी पे ही वर्क कर रही है ना। यानी कि लाइक दिस, है ना। इतना ही हो रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको खाने के लिए दे देगा, पहनने के लिए दे देगा, घूमने के लिए दे देगा। और अगर आप किसी और का देखा देखा रिच बनना चाह रहे हो, वो फ्रस्ट्रेशन देगा, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसीज हाई नहीं है कि आप उनके जैसा रिच बन जाओ या आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओ। आपको ये होगा कि जिस जैसी मिली है मेरी लाइफ, जैसे चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, इस तरीके के थॉट्स आएंगे और अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिखी है। क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसीज वैसे ही है कि गॉड ने ऐसी लाइफ बना दी है, ये किस्मत की चीज़ें हैं। किस्मत में को जितना किस्मत में लिखा रहता है उतना ही मिला रहता है, क्योंकि आपका माइंड डेवलप ही नहीं हुआ है, आपका माइंड इंटेलेक्चुअली नहीं है, आपका माइंड आगे सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसी पे ही फ्रीक्वेंसीज है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने सरकमस्टांसेस आ रहे हैं, वैसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वैसी चीज़ें आपके सराउंडिंग आ रही है ना। लेकिन जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करेंगे, यानी कि 369 टू अबव करेंगे, 400 to 500 तक ले जाएंगे, है ना, जहाँ पर आपके सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सेस आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नई बात, सैक्रल आएगा तो सैक्रल में लगेगा कि यार कुछ अलग चीज़ लेनी है, कुछ यूनिक चीज़ लेनी है। जैसे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी, सैक्रल पे क्यूरियोसिटी होगी। आप अपनी फीलिंग्स से देखिए कि आप किस चक्रास पे हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी
कि वाह यार ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रेस है, क्योंकि मिल जा रहा है तो खुशी है, नहीं मिल रहा है तो गम है। यानी कि आपका माइंड एक्सटर्नल चीज़ पे ही कर रहा है ना। अगर आपने सपोज दैट एक अपने लिए ड्रेस पसंद की और आपकी लाइफ में वो नहीं आ पाई, है ना, तो आप क्या करोगे? दुखी हो जाओगे। आप कोई अपना लाइफ पार्टनर चाह रहे हो, आपको वो लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो आप दुखी हो। आप जैसा ड्रीम में कार देख रहे थे या घर देख रहे थे, आपको नहीं मिला, आप दुखी हो। कि डैट इज़ आप सैक्रल पर हो बट आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वो दिखा रहा है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल चीज़ पर हो। एक्सटर्नल मतलब कि आप बाहर की चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि बाहर से खुशियाँ मिल रही है। सैक्रल पे क्या होता है? बाहर से खुशियाँ मिल रही है। ये हमें एक इल्यूज़न में क्रिएट करता है कि जो चीज़ है वो बाहर की ही चीज़ है। अगर खुश रहना है तो मुझे अच्छे घर में जाना पड़ेगा, अगर हमें खुश रहना है तो अच्छी कार होना पड़ेगा, अगर खुश रहना है तो पैसा खूब ज़्यादा आना चाहिए। डैट इज़ एक्सटर्नल। अगर हमको घूमना है तो यानी कि बाहर से आएगा, तो बाहर से भी नहीं आ पाएगा क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसीज कम है। बस आप देख देख कर लालच में आओगे और कुछ होगा नहीं। थोड़ा बहुत हो भी सकता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि सैक्रल है कि सैक्रल पे ये चीज़ ही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें पे ही आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, और मटेरियलिस्टिक चीज़ अगर नहीं मिली तो आप अफसोस करोगे। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होगा, है ना। फिर इसमें क्या होता है कि हमारी 3 डायमेंशन से की चीज़ रहती है कि खाया पिया, शादी करना है, घूमना है, फिरना है, या कहीं अगर गलत हो गया है तो वहाँ देखना है, वहाँ भी क्यूरियोसिटी में रहना है, कैसे लड़ाई हो रही है, इतना ये सैक्रल करता है। फिर आप ऊपर उठते हो, सोलर तक आते हो। अब सोलर प्लेक्सिस गाइस, सोलर प्लेक्सिस में आप करियर ओरिएंटेड हो जाते हो। किसी का ड्रीम होगा कि मुझे एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, किसी का ड्रीम होगा एक मुझे डॉक्टर बनना है, किसी का ड्रीम होगा कि यहाँ से ड्रीम स्टार्ट होता है। सोलर प्लेक्सिस से आपका ड्रीम स्टार्ट होता है ना। आप ड्रीम देख पाते हो। नीचे में क्या होता है? अगर जो लड़की कहते हैं अरे भाई पढ़ाई कर ली अब तो शादी करना है, यानी कि उसका रूट चक्रास है। उसने अपने कभी करियर के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उसने जो देखा उसे कोई हकीकत मान ली है कि अपने माँ बाप की शादी हुई, अब मेरी शादी होगी, फिर बच्चों को संभालेंगे, फिर डेथ हो जाएगी, उनकी शादी करेंगे, डेथ, या दैट इज़ रूट चक्रा। यहाँ पर आपकी कोई अवेकनिंग नहीं हुई, आपकी यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं हुआ। जैसे आपको जिस घर में भेज दिया उसी घर में रह रहे हैं आप, 369 में हो, तो जाहिर सी बात है बीमारी भी आएगी। आप बीमारी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने अपने ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप करियर ओरिएंटेड नहीं हो, तो ये चीज़ भी होगा। फिर आपका होता है रूट, आपका होता है कि सोलर प्लेक्सिस। यहाँ से देखिए, किसे कहते हैं ना गट फीलिंग, कि यार मेरी गट फीलिंग ये कह रही है। यहाँ पर हमारा होता है सेकंड ब्रेन। एक तो ब्रेन यहाँ पर है, एक सेकंड ब्रेन होता है जो यहाँ पर होता है। इस यहाँ पर हमें एक फीलिंग्स आती है कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे इसके बियॉन्ड जाना है। अगर आप रिच फैमिली में हो तो आप भी तब भी करियर ओरिएंटेड रहोगे ऐसे, क्योंकि देखिए क्योंकि आपको मालूम है कि बीइंग मेल या फीमेल जो भी, आपको मालूम है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स कि हमारे अंदर एक टैलेंट, एक अपने आप को डिस्कवर करने का, अपने में ग्रोथ करने के लिए। ये नहीं, आप अगर करियर पे भी जा रहे हो, इट डजेंट मीन कि आपका इंटेंशन मनी हो सकता है। आप किसी को सर्व भी कर सकते हो। आप अगर आपको लग रहा है कि आपके फादर से इतनी पॉकेट मनी, तो आपका टारगेट है कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, या आपकी जो भी नीड्स है, डेली नीड्स है, उसको फुलफ़िल करने के लिए। ओके, तो आप सोचोगे कि यार मुझे इतनी मनी आना चाहिए, पापा जो दे रहे हैं दैट्स क्वाइट ओके, बट हमें भी करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ें मालूम होगी कि हम करियर पे अगर ग्रोथ करेंगे तो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा क्या करेगा? पावर में रहेगा, है ना, पावर में रहेगा। और साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रहेगा। तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपके अंदर डिज़ायर होती है। डिज़ायर गलत फॉर्म में नहीं, डिज़ायर होती है आपका करियर से रिलेटेड, या आपको लगता है कि मुझे इस लाइफ में कुछ करना है, या सक्सेस की तरफ, या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कुछ ना कुछ आपको अपने नाम के आगे कुछ प्रोफाइल में ऐड ऑन करना है। डैट इज सोलर प्लेक्सिस। अब यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आए क्योंकि आप नीचे पर हो, ये 3 चक्रास नीचे का होता है ना, तो यहाँ पर
अगर आपका करियर बन गया, आप खुश रहोगे, आपका करियर चौपट हो गया तो आप दुखी रहोगे, तब भी आप एक्सटर्नली कनेक्टेड हो, आपकी वाइब्रेशंस यहाँ हाई हुई है, यहाँ आप 550 तक आ गए हो, 550 टू 600 की फ्रीक्वेंसीज तक आ गए हो, बट यहाँ पर भी अभी भी डामाडोल है, क्योंकि आप एक्सटर्नली देख रहे हो कि करियर मिल गया, 1-1.5 लाख का पैकेज मिल गया, तब तो लाइफ सेट है, अदरवाइज लाइफ सेटेड नहीं है, यानी कि आप अभी भी एक्सटर्नली हो। अब आता है हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र, लव की एनर्जीज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो विंग्स होती हैं वो हम विंग्स कह लीजिए या पेटल्स कह लीजिए, या आपने पंखुड़ी सुना होगा, 16 कला सुना होगा, यहाँ पर जो होती है वो 12 कला की होती है, जिसे 12 विंग्स कहते हैं। नीचे 6 सोलर में 6 रहती है, और आपका सैक्रल में आपका 3 रहती है, और नीचे जो है वो 1 के आसपास रहती है, यानी कि एक कला सोचिए, एक कला क्या है, मतलब आपकी बॉडी के लिए एनर्जाइज के लिए बहुत एनर्जीज चाहिए। 639 यानी कि समझिए आप जैसे अपने मोबाइल को देखा और आपका मोबाइल है सिर्फ 10% पे, है ना, तो 10% में नोटिफिकेशंस आ जाता है ना, बस आप ज़्यादा बैटरी सेव करने के लिए कि बस आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हो, या जिसको आप 1-2 नंबर भी डाल दोगे इमरजेंसी के लिए, उसी नंबर को कॉल कर देगा और आप ज़्यादा बात भी नहीं कर पाओगे। ये होता है आपका जब फ़ोन डिस्चार्ज होता है, यानी कि जब हम रूट चक्र पे, यानी कि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज है ना, है ऐसा नहीं कि डेड हो गया या एकदम ही फ़ोन डिस्चार्ज है, मतलब 10% है, ये मान के चलिए। इतना सिंपल गाइस आपको कोई नहीं बता पाएगा लिटरली, क्योंकि मैंने भी 5 साल में बहुत सी मैंने इस पर रिसर्च की है, और रिसर्च के साथ साथ मैंने ये फील किया है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को अलग बताते हैं, फिर मटेरियलिस्टिक को अलग बताते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज्ड होते हैं, और हमको ये लगता है कि भाई अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे गए मतलब हम सन्यासी हो जाएंगे। दैट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो ये मेरी खुद की मेहनत है, ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरी खुद की नॉलेज है, मैंने किसी को अपने लाइफ में नहीं रखा। हाँ, मेरे लाइफ में गुरु आए, बट उनसे यही चीज़ मिला सीखने को कि लाइफ में अच्छे गुरु होने चाहिए, बस इतना ही मुझे मिला कि लाइफ में अच्छे गुरु होने चाहिए, जो मुझे मिला नहीं। हाँ, कुछ गुरु देखिए, कुछ गुरु ने मुझे थोड़ा बहुत बताया, लेकिन एक डीप नॉलेज होता नहीं कि जिसे सुन के लगे कि यार यही चाहिए था मुझे, यही नॉलेज चाहिए था जो मुझे मिल गया, वो सेटिस्फैक्शन मुझे किसी गुरु, किसी स्पिरिचुअल लीडर या किसी स्पिरिचुअल गुरु से नहीं मिला मुझे। या अगर कहीं कहीं होता तो उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, जैसे 1 लाख या उसके अबव, तो मैं उस टाइम नहीं अफोर्ड कर सकती थी। और अभी गॉड ने इतनी नॉलेज दे दी है मुझे कि मुझे अब उनकी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। ये घमंड नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ, लाइफ में हमेशा लर्निंग रहना है, हमेशा हमें अपनी लाइफ में सीखते रहना है ना। तो अब अगर आप ये कहो कि मैं 5 साल में बहुत कुछ सीख ली हूँ, आगे कुछ नहीं ज़रूरत है सीखने की, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी लाइफ क्या, ये लाइफ भी कम पड़ेगी स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए। ये इन्फिनिटी नॉलेज है, ये जितनी आएगी उतनी क्यूरियोसिटी आती है अंदर की, और सीखना है, और डेप्थ में जाना, और डेप्थ में जाना है। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, बट हाँ अभी तो नहीं मिला है। मैं अपने गॉड को ही बहुत कुछ मानती हूँ, और मुझे अगर कहीं से गाइडेंस लगता है, कहीं हाँ ये लगता है, तो मैं डायरेक्ट गॉड से पूछ के, गॉड के कुछ ऐसे साइंस होते हैं मैं कैच करती हूँ, और उसके बिहाफ पर मैं जान लेती हूँ कि ये चीज़ नॉलेज जो मैंने गेन की है वो गॉड के गाइडेंस पे हुई है, और ये नॉलेज मेरे लिए सही है, दैट्स इट। लेकिन मेरे लिए मेरे गॉड ही मेरे गुरु हैं, मेरे गॉड ही मेरे सब कुछ है, जो वो मुझे हर एक पाथ पे, उन्होंने कहा ना कि तुम्हें कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो, मैं बस उन्हीं के साथ रहती हूँ। तो गाइस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कला यानी कि 1%, यानी कि 1 कला होती है, 10% मोबाइल का जान लीजिए, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि करोगे तो फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि 10% की बैटरी। अब
अब तो मैं पहले बता दूँ, उसके बाद बताऊँगी चार्ज भी कैसे करना है ना। यानी कि रूट चक्रा पे जो है वो उनकी बैटरी क्या डिस्चार्ज है 10% है सर। आप सैक्रल पर आ रहे हो, आपकी 20% हुई। आप सोलर पे आ गए हो, आप 30 के आसपास आ गए, तभी अभी भी 30%। हाँ ठीक चल रहा है ना। जैसे कहते हैं ना कि हाँ यार अब लाइफ में फैमिली भी है, करियर भी है और घूमना फिरना भी है, और क्या चाहिए लाइफ में। हाँ इतना ही तो चाहिए लाइफ में, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे 3 चक्रास में अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी मीन्स वॉट, कभी जॉब चली गई, अच्छा सब चल रहा है, अचानक से जॉब गई, क्योंकि आप नीचे की चक्रास पे हो, 30% पे हो। जहाँ 30 से 10 पर आए सब, क्योंकि भाई 30 से आप नीचे भी आ सकते हो और 30 से ऊपर भी आ सकते हो। ऊपर जाने का कोई रास्ता बता नहीं रहा है, और स्पिरिचुअलिटी हमें ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि आधे माइंड में यही चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन किया तो भाई जो मिला भी है, जो करियर भी बना है वो भी चला जाएगा, तो बीच में अटके हो, तो अनसर्टिनिटी आ गई। कभी अच्छा सब चल रहा है, अचानक से जॉब गई, सब अच्छा चल रहा है, बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, सब अच्छा चल रहा है, घर में कोई दिक्कत आ गई, घर गिर गया, घर कुछ भी हो गया, यानी कि अनसर्टिनिटी है लाइफ में, कुछ भी है हो रहा है। यानी कि फिर आप कहोगे निगेटिव एनर्जीज़ है, उसके लिए करोगे, तब भी कुछ नहीं, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप एक्सटर्नली सब वर्क कर रहे हो। अब आते हैं हम हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा बेसिकली होता है यहाँ पर 12 कला, जो राम जी की कला थी, है ना, और भी मैसेंजर्स की भी यहाँ पर लोग थे, पेटल्स 12 पेटल्स के थे, उनकी फ्रीक्वेंसीज बेसिकली यहाँ आप सुनिएगा, यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो 639 होती है। अब आप यहाँ से सुनिए, 639 की फ्रीक्वेंसीज होती है, और इनके अंदर 12 पावर होती है, 12 कलर, 12 सेलेस्टियल पावर कहिए, या आप 12 कला कहिए, जो मन में आ गई है, सब एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी और सोल सब एक ही है। अब यहाँ पर आते ही आप क्या कर पाओगे, आपके अंदर इस अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, आप अंदर से एनर्जीज फील करके बाहर की चीज़ें को चेंज कर सकते हो, यानी कि यहीं पर आपकी मैनिफेस्टिंग पावर आ जाती है। अब आप सोचो कि अच्छा घर भी आ रहा है, अब आपने कहा अच्छी फैमिली भी आ रही है, आपने कहा एक अच्छा करियर भी आ रहा है, जो आपने नीचे सोचा है वो हार्ट चक्रा सब कराएगा। आपकी लाइफ में यहीं से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ जब एनर्जीज होती है तो भाई यहाँ एनर्जीज रुकती नहीं है। जैसे क्या होता है ना, चार्ज पे आप लगाओ मोबाइल, और वो जैसे ही वो 50% पे आएगी, है ना, 50 या 45 पे वो चाहेगी और ऊपर जाना। अब यहाँ पर यही काम है कि जैसे ही आप हार्ट चक्रा पर आए, हार्ट चक्रा पे 639 की फ्रीक्वेंसीज होती है, जो ये ऊपर की तरफ भेजेगी तुरंत फास्ट, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है ना, यहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो देख रहा है वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है। आप कहोगे हो क्या रहा है ये, अब आपकी पावर बढ़ गई है ना, ये आपकी पावर बढ़ गई है। तो आपका ये पावर जहाँ बढ़ा, अनकंडीशनल लव, जो अनकंडीशनल लव की जो फ्रीक्वेंसीज होती है दैट इज 639। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार कर रहे हो तो आप ये नहीं चाह रहे हो कि वो भी मेरे लिए रोटी बनाए, खाना बनाए, ये चीज़ करे, मतलब यहाँ पर आपने छोड़ दिया, आप किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, बदले में उनसे कुछ नहीं चाह रहे हो, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। और नॉट ओनली योर फैमिली, आप पूरे वर्ल्ड से लव कर रहे हो, ठीक है, आप उससे भी लव कर रहे हो अनकंडीशनली, आप कोई बैगर को देख रहे हो उससे भी अनकंडीशनल लव कर रहे हो, आप किसी को भी, आपकी फैमिली में जो लोग हैं आप उनसे अनकंडीशनल लव कर रहे हो, आप अंदर से एक इनर पीस में रहते हो, यहाँ से आप इनर पीस में आ जाते हो कि फ्रीक्वेंस, क्योंकि अब आपको ये झंझट नहीं रहता है कि यार आज जॉब है कल तो जॉब नहीं रहेगी, आज सब अच्छा चल रहा है कल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपके अंदर यहाँ एक ठहराव आ जाता है, आपकी माइंड एक रिलैक्स मोड में आ जाता है, आपका यहाँ पर ये जान लेते हो कि हम जैसे फ्रीक्वेंसीज पे रहेंगे, जैसे एनर्जीज रहेंगी वैसे वर्क होगा। आप यहाँ पर लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आप यहाँ पर
अपनी लाइफ को 360 एंगल पे चेंज कर देते हो। आप यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस आती है, हर एक चीज़ आपको यहाँ मालूम चलेगा कि हर एक चीज़ इल्यूज़न है। कि जैसे अगर हम गरीब में हैं तो गरीब ही रहे, तो वो एक इल्यूज़न है कि नहीं, आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करो, आप अपनी लाइफ को, आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप समझ में आ गया, आप यहाँ पर कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब भी 639 हर्ट्स पे आओगे आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। अब आप उसमें मेडिटेशन कर रहे हो, सपोज डैट लोग कहते हैं कि मैम मैं 1-1 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। 1-1 घंटे से पहले ये सोचिए क्या मेरे अंदर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ है। अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और मेरा जब बर्थडे आ रहा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैंने उसको 10,000 का गिफ्ट दिया और वो बदले में मुझे 20,000 का गिफ्ट दे। अगर ये फ्रीक्वेंसीज है तो गाइस आप नीचे पर हो, और आपने खुशी खुशी, आपने ब्लेसिंग के साथ जितने का भी गिफ्ट दिया, 10,000 का दिया, 2,000 का दिया, 100 रुपये का दिया, आप खुशी खुशी उस ब्लेसिंग के साथ दे रहे हो। और आप उससे ये उम्मीद नहीं करो कि बाद में मुझे भी वही 10,000 का गिफ्ट मिलेगा। जब आप इस फ्रीक्वेंसीज पे नहीं हो, डैट इज़ अनकंडीशनल लव। आप दूसरों की केयर कर रहे हो और ये नहीं चाह रहे हो कि मेरी भी जब तबीयत है तो वो भी मेरा ख्याल पूछे, मेरी परवाह करे। जब आप इस फ्रीक्वेंसीज पे हो तो आप ऊपर आ गए हो, आप अनकंडीशनल लव। अगर आपकी लाइफ में कोई स्पाउस है, हस्बैंड है, पार्टनर है या बॉयफ्रेंड, और आप उससे बस अनकंडीशनल लव कर रहे हो कि बस उसका कॉल आ जाए, ठीक है बस, और आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उससे ये नहीं कह रहे हो कि ये करो मेरे लिए, ये करो मेरे लिए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका उसके लिए लव है तो आप उसकी लव को एक्सप्रेस कर रहे हो अपने ज़रिए। कैसे कर रहे हो लव एक्सप्रेस, वो आपकी चॉइस है। और फिर वहाँ से वो अपना लव नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है तो आप भी यहाँ पर ये नहीं फील कर रहे हो कि वो क्यों नहीं कर रहा है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में जब आप आ जाते हो तब नीचे के चक्रास तो बैलेंस रहते हैं और ये भी आ गया, यानी कि आपके अंदर एक मैनिफेस्टिंग पावर आ गया। और दूसरी चीज़ गाइस, जब आप अनकंडीशनल लव में आओगे तो गॉड, ऐसे लोग तो आपकी लाइफ में रहेंगे नहीं जिससे आप अनकंडीशनल लव रखो और दूसरा इंसान आपसे कंडीशनल लव रखे। हमारे कुछ रिलेशंस भी चेंज होने लगते हैं या वो इंसान आपके लिए चेंज हो जाएगा। अगर आपने अनकंडीशनल लव स्टार्ट किया तो वहाँ से भी अनकंडीशनल लव आने लगेगा, है ना गाइस। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको गॉड चेंज कर देगा। हमें बस एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जीज़ बहुत लो एनर्जीज़ होती है। आपके अंदर एक ये आ जाता है कि बस मेरे साथ गॉड रहे, गॉड रहेंगे तो मैं पूरी दुनिया जीत लूँगी। आपको एक एनर्जीज़ फील होने लगती है कि इसके ऊपर है, कोई हमको बनाने वाला है और इसके ऊपर वो एनर्जीज़ है, वो गॉड है। तो आप उनसे कनेक्ट करने लगते हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगते हो यहाँ पर, और आपके अंदर सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। अगर जो चीज़ आपको 10 साल में नहीं मिला वो आपको 1-2 साल 3 साल में आपको चेंजेस नज़र आएगी। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव आप कैसे कर सकते हो? अनकंडीशनल लव आप नेचर से कर सकते हो। पेड़ को देखो कितने अच्छे से अनकंडीशनल लव कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। वैसे हमें प्यार देना है, जैसा उसका नेचर है खड़े होकर सबको ऑक्सीजन देना, वैसे मेरा नेचर है हमें लव देना, लव सर्व करना। लव मीन्स ये कभी नहीं होता है कि आप पैसे से ही सबकी मदद करें। लव का मतलब आप दूसरों को ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो। लव का मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसको कोई एडवाइस देने का, आप उसको एडवाइस भी दे सकते हो। और लव मीन्स ये कभी मत सोचिएगा कि हम दूसरों से तभी लव कर सकते हैं जब हम उसको पैसे से क्या करें, हेल्प करें। नहीं गाइस, बस आप उसके लिए ब्लेसिंग्स दे दो, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उसके लिए अफर्मेशंस कर दो, खुश रहो, डैट इज़ लव। कभी उसके लाइफ में दिक्कत नहीं है, डैट इज़ लव, अनकंडीशनल लव। जब उसको ज़रूरत पड़े मैं रेडी रहूँ उसकी हेल्प करने के लिए, डैट इज़ लव। और आप कहोगे कि अगर मेरे ज़रूरत पे नहीं, आपकी ज़रूरत पे, आपको ह्यूमन बींग्स पे आप डिपेंड ही नहीं रह पाओगे। यहाँ पर इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। आप
अपने सेल्फ वैल्यू करोगे, सेल्फ डिपेंड रहोगे, किसी पे डिपेंड नहीं करोगे। आपके करियर, आपका ग्रोथ, आपका फाइनेंशियली आप फ्रीडम हो जाओगे। आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर ये होगा कि मुझे अगर डिपेंड होना है तो गॉड पे डिपेंड होना है, मुझे अगर कोई चीज़ करना है तो वो गॉड पे। अगर ये सारे साइन आ रहे हैं, अगर आपके अंदर ये सारी चेंजेस आ रही है तो डैट इज़ हार्ट चक्रा, है ना गाइज। और फिर आपका आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब टाइम आपको लगता था कि इस एरिया में मैं घबरा रही हूँ या डर रही हूँ, वहाँ पर आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, आपका डर दूर हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप वोकल हो जाओगे, आप गलत की जगह गलत बोलोगे, सही की जगह सही बोलोगे। आपके अंदर एक चीज़ आ जाएगा कि मुझे स्टैंड लेना है अपने लिए, या आसपास में जो लग रहा है गलत हो रहा है, जो आप नहीं देख सकते, उसके लिए। ये थ्रोट चक्रा होता है। थ्रोट चक्रा कॉन्फिडेंस का होता है। और अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपकी वॉइस बहुत सुरीली हो जाएगी, है ना। आप एक सिंगर बन जाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ सरस्वती माता रहती हैं, सब लोग जानते होंगे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको आपकी वॉइस बहुत स्वीट हो जाएगी। आप अपने वॉइस से किसी को हिप्नोटाइज कर पाओगे। हिप्नोटाइज मतलब ये कि वो आपकी वॉइस सुन के ही उसको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही बस करेगा उसकी बात सुनते रहो। डैट इज़ आपका थ्रोट चक्रा। अब बचा है थर्ड आई, जो बहुत बड़ा टॉपिक होगा। फिर होगा आपका क्राउन चक्र। ठीक है गाइज, तो ये 2 चक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी।